हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग संज्ञा और संज्ञा के भेद को बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, संज्ञा क्या है। संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। और नाउन का परिभाषा क्या है, देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, रोहन और मीना। रोहन और मीना जो है ये क्या है, व्यक्ति हैं। पहले परिभाषा को देखिए। परिभाषा में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति हो, या तो वस्तु हो, या तो स्थान हो, या प्राणी हो, या तो भाव हो, ये सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति में क्या आ गया, रोहन और मीना। तो रोहन और मीना जो है ये व्यक्ति हैं, तो ये भी संज्ञा है। वस्तु में आ गया, देखिए, मेज और पुस्तक। तो मेज और पुस्तक ये वस्तु हैं और वस्तु भी संज्ञा होता है। फिर देखिए स्थान। स्थान में यहाँ पर आ गया आगरा और पटना। तो आगरा और पटना क्या है, तो ये स्थान है, तो ये भी संज्ञा है। फिर देखिए यहाँ पर है जानवर, शेर और भालू। तो जानवर क्या है, तो वो भी संज्ञा है। फिर देखिए यहाँ पर भाव। भाव का मतलब होता है कि जो हम लोग दिखाते हैं, जो प्रकट करते हैं या तो महसूस करते हैं। जैसे कि देखिए गुस्सा। गुस्सा को महसूस किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति गुस्से में है। और देखिए खुशबू। खुशबू को भी हम लोग फील करते हैं, तो ये भी क्या है, ये एक भाव है। तो ये सारे जो शब्द हैं, भाव, स्थान, व्यक्ति, ये सब जो है वो संज्ञा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं संज्ञा के भेद। देखिए, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। पहला में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, इंग्लिश में कहेंगे कलेक्टिव नाउन। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, इंग्लिश में कहते हैं मैटेरियल नाउन। और पांचवा है भाववाचक संज्ञा, इंग्लिश में इसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब हम लोग देखते हैं संज्ञा के इन 5 भेदों का डेफिनेशन और एग्जाम्पल। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, विशेष, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, या तो किसी विशेष वस्तु के बारे में, या स्थान के बारे में, या प्राणी के बारे में बोला जाता है। जैसे कि देखिए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में जब बोला जाता है तो ये जो है, तो ये कुतुब मीनार जो है एक खास चीज है, एक विशेष चीज है। फिर देखिए रामायण। रामायण जो है वो भी एक विशेष पुस्तक है। आम, जब आम के बारे में बोलते हैं तो आम ही बोला जाता है, यानी कि ये भी क्या है, एक विशेष वस्तु है। तो ये जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का देखिए परिभाषा क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार के प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जब हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में बोलते हैं तो उससे उसी प्रकार के प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होता है। जैसे कि जब हम लोग फल के बारे में कहते हैं तो जितने सारे भी फल हैं वो सभी के सभी फल इसमें आ जाते हैं। और जब हम लोग कहते हैं पुस्तक के बारे में, तो जितने भी पुस्तक हैं तो सभी पुस्तक इसके अंतर्गत आते हैं। और देखिए शहर। शहर में जितने सारे भी शहर हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी शहर हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो आप इसे कॉपी पर लिख करके अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट तीसरा में है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में कहेंगे कलेक्टिव नाउन। देखिए इसका परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से
किसी समूह, समुदाय या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि समूहवाचक संज्ञा से एक झुंड का या तो बहुत सारे व्यक्तियों का यानी कि समूह का बोध होता है, तो उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा या तो समुदायवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेना, सेना में बहुत सारे सेना होते हैं, तो ये जो है वो समूह को प्रकट करता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। फिर है यहाँ पर भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। और फिर कक्षा, कक्षा में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं, तो यहाँ पर भी ये समूह में होते हैं, तो ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा का कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिया गया है, आप इसे अच्छे से याद कर लें। जैसे कि अंगूरों का गुच्छा यानी कि बहुत सारा अंगूर होता है, हिरणों का झुंड, फूलों का गुलदस्ता, हाथियों का झुंड, चोरों का गिरोह, चाबियों का गुच्छा, लकड़ियों का गट्ठर इत्यादि। चौथा में है द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन। इसका परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें गिना नहीं जाता बल्कि मापा या फिर तौला जाता है। यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा में इसमें धातु का या तो पदार्थ का या फिर कोई भी द्रव्य पदार्थों का बोध होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर चीनी, चीनी क्या है, एक पदार्थ है, तो ये आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर देखिए घी, घी जो है ये भी पदार्थ है, ये भी एक क्या है, एक लिक्विड होता है और ये ठोस फॉर्म में भी होता है, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो गया। फिर देखिए दूध, दूध क्या है, तो ये भी एक द्रव्य पदार्थ है, तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे है पांचवा में भाववाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दोष तथा दशाओं का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि भाववाचक संज्ञा से किसी के भाव का पता चलता है, जैसे कि भाव हो गया, गुण हो गया, दोष हो गया, ये सब का बोध हो तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बचपन, बचपन को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस हम लोग महसूस कर सकते हैं कि अभी ये बच्चा है। फिर देखिए मिठास, मिठास क्या है, तो ये भी क्या है, इसको जब हम लोग कोई मीठा चीज़ खाते हैं तो हम लोग महसूस करते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है वो मीठा लग रहा है। फिर देखिए हरियाली, हरियाली भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए भाववाचक संज्ञा की कुछ यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, आप इसको कॉपी पर लिख करके अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं विशेष। देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा को हम आंखों से देख सकते हैं, किंतु भाववाचक संज्ञा को हम नहीं देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में यानी कि भाववाचक संज्ञा के बारे में बोला गया है कि भाववाचक संज्ञा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको संज्ञा के भेद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।